और सिर्फ चपाती रखी और साथ में पानी का गिलास लेकर लड़की के सामने रख दिया। दोनों माँ बाप खाना शुरू हो गए। उस दिन उन्होंने सब्जी और दाल भी वही बनाई थी जो उस लड़की को बहुत अच्छी लगती थी। अब वह लड़की जब खा रही थी तो देख रही थी कि माँ बाप तो खाए जा रहे हैं, मुझे पूछ ही नहीं रहे हैं। वो इंतज़ार कर रही थी कि शायद अभी पूछेंगे अभी पूछेंगे, लेकिन वो दोनों आपस में बातें करते करते मज़े से खाए जा रहे थे और लड़की की तरफ देख तक नहीं रहे थे। तो जब थोड़ी देर हो गई तो लड़की की आंखों से आंसू टप टप शुरू हो गए। उसकी जो फेवरेट चीज़ें बनी थी वो उसके सामने पड़ी थी, लेकिन वो उन्हें खा नहीं पा रही थी। तो उसने रियलाइज़ किया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है जिसकी मुझे पनिशमेंट मिली है। तभी उसने देखा कि उसके पिता ने अपनी प्लेट उठाई और लड़की के सामने रख दी और लड़की की प्लेट उठाकर खाली चपाती खाना शुरू हो गए। तब लड़की ने रियलाइज़ किया कि मुझे तकलीफ़ ना हो, इसलिए मेरे पिताजी ने तकलीफ़ अपने ऊपर ले ली। तो जैसे ये वाक्य सुनाया जाता है, फिर वह एक अच्छी लड़की बन गई और सही तरीके से जीना शुरू हो गई। उसे समझ में आ गया कि अगर मैं कुछ खराबी करूँगी मुझे तो तकलीफ़ होगी, तो मेरे माँ बाप मेरे दुख दर्द में हिस्सा लेंगे, उसे अपने ऊपर ले लेंगे। राइट। यही हालत एक शिष्य की अपने सद्गुरु के साथ होती है। हम तो खामियों से भरे हुए हैं, राइट, माटी के पुतले हैं, गलतियां करते ही जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम बड़े ठीक हैं, हम बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हम रोज़ गलतियां करते हैं। हमारे सद्गुरु का हाथ, उनका सहारा हमारे साथ होता है। वो चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल तक पहुँचे। वो चाहते हैं कि हमें कोई दुख दर्द ना हो। वो चाहते हैं कि हमारे साथ सारी चीज़ें ठीक ठाक हो। वे हर समय हमारी मदद करते रहते हैं ताकि हमारे दुख दर्द दूर करें, मगर इसे महसूस वही करता है जो इस शरीर से ऊपर उठ पाए। जब तक हम शरीर से उठेंगे नहीं, तब तक हमारे सद्गुरु क्या हैं, उनके अंदर काम करने वाली सत्ता क्या है, वो हम कभी समझ नहीं सकते। उस शरीर में जो सत्ता काम कर रही है उसका अनुभव तभी होता है जब हम इस शरीर से ऊपर उठते हैं।